इजरायली सेना ने गाजा में एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते में दूसरा हमला जिसमें स्कूल को निशाना बनाया गया। जिस स्कूल पर अटैक किया वहां शरणार्थियों को रखा गया था। अब इजरायली सेना ने फिलिस्तीन लोगों को खान यूनिस को खाली करने का आदेश दिया। रूस ने मंगलवार को मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रेयू द एपोस्टल से नवाजा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। इससे पहले मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय रूस दौरे के बाद देर रात ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से होटल रिट्ज कार्लटन पहुंचे। होटल पहुंचने पर उन्होंने भारतवंशियों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान शुरू हो गया। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक चलेगी। नतीजे 13 जुलाई को घोषित होंगे। 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीटें मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 9 प्रत्याशी मैदान में है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस से धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमरवाड़ा से कमलेश शाह जीते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबे समय से विवाद के चलते अलग रह रहे पति पत्नी के बीच विवाह भंग कर तलाक मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि पति अपनी पत्नी को नोएडा स्थित फ्लैट और 3 करोड़ रुपए देगा। रुपए का भुगतान 6 हफ्ते में करना होगा। ये आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने विपिन कुमार जायसवाल की प्रथम अपील को स्वीकार कर लिया। उन्नाव में डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 30 घायल हो गए हैं। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बंगरमऊ कोतवाली के पास हुआ। बस बिहार के सीवन से दिल्ली जा रही थी। इसी बीच ये हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि बस दूध के टैंकर को ओवरटेक कर रही थी। घायलों को बांगरमऊ सीएचसी में एडमिट कराया गया। उन्नाव सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि इनमें जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक घर के गंदे टॉयलेट को अपने हाथों से साफ करते दिख रहे हैं। ये वीडियो मऊगंज जिले के देवतालाब विधानसभा के डूडा गांव का है। सांसद ने यह सफाई करने का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया जो कि काफी सुर्खियों में है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राजधानी लखनऊ लोक भवन मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 19 जुलाई को प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों के साथ कार्यक्रम आयोजित होगा। भरतपुर की रुदावल थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या कर उसके शव का अंतिम संस्कार करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के किसी महिला से संबंध थे जिसको लेकर उसका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। उसके बाद आरोपी पति ने पत्नी का गला दबाकर और तकिए से उसका मुंह बंद कर उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए पत्नी के शव को अंतिम संस्कार किया। धमतरी के देवश्री टॉकीज में 7 जुलाई को 2 भाइयों पर चाकू से हुए हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि डोमेंद्र और विवेक साहू दोनों भाई बीते रविवार को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने देवश्री टॉकीज पहुंचे थे। इस दौरान सभी टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। तभी राकेश यादव, शगीर खान, राहुल ध्रुव और हिमाचल पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य गेट के पास 3 साल के नर तेंदुए का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। इसकी सूचना मिलते ही टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत होने की बात सामने आई है।
पीलीभीत में युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। पूरा मामला घुंगचाई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा कि घुंगचाई निवासी तेजराम के साथ कुछ युवकों की मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दबंग युवकों ने मारपीट कर तेजराम को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए पुनः भिजवाया गया। जबलपुर में खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर एक साथ दबिश दी। जिला प्रशासन टीम ने निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों से सैंपल जब्त किए, जिसे जांच के लिए भोपाल भेजा गया। जिला प्रशासन का कहना है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए खाने की चीजों में मिलावट को रोकने के लिए जांच की जा रही है। आमतौर पर त्योहारों के सीजन में मिठाई में मिलावट की शिकायत आती है। महोबा के श्रीनगर बेलाताल रोड पर दो बाइकों के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों में आग लग गई। हादसे में मासूम सहित 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि महिलाओं समेत 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा दोनों बाइक धू-धू कर जल रही हैं। मुरादाबाद के काशीपुर अलीगंज मार्ग में तेज रफ्तार दलपतपुर की ओर से आ रहा एक खाली डंपर बाइक सवार को रौंदते हुए एक मकान में जा घुसा। घटना की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष और एसडीएम ने आक्रोशित परिवारों को समझाकर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। साथ ही डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस मृतक युवक के परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई। हरदोई में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर झोपड़ी पर पलट गई। हादसे में झोपड़ी में मौजूद 4 महिलाओं की मौत हो गई। बस में सवार बच्ची समेत कई यात्रियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी और जिलाधिकारी ने घटनास्थल का जायजा लिया। श्योपुर में सीएम राइस स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा ओवरलोड ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ई रिक्शा में सवार 8 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए विजयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा सिद्ध बाबा ग्राउंड के पास हुआ। वहीं हादसे की खबर मिलते ही एसडीएम बीएम श्रीवास्तव ने अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों का हाल जाना। राजगढ़ जिले के बावरा में 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं कुछ मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिसे भोपाल रेफर किया गया है। हादसे के समय में लगभग 22 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी। फर्रुखाबाद में हाई टेंशन लाइन में बग्गी टकराने से 5 लोग करंट की चपेट में आ गए, जिससे एक युवक समेत 2 घोड़ों की मौत हो गई है और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमलागंज में भर्ती कराया है। बताया जा रहा कि सियापुर गांव से मधवापुर में बारात चढ़ाने 5 लोग बग्गी से जा रहे थे। इसी दौरान फर्रुखाबाद में खाना बनाते समय करंट लगने से महिला की मौत हो गई, जहां चांदपुर कच्छ में जीतू की 25 साल की पत्नी राधापुर में खाना बना रही थी। उसके पास में पंखा चल रहा था, जिसके तार में करंट था। पंखे के तारों में चिपककर राधा बेहोश हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई, इस वक्त घर में राधा और बच्चे थे। महिला की मां ने ससुराल वालों पर मसूरी में हैप्पी वैली सीएसटी स्कूल के पास सड़क पर एक पेड़ टूटकर गिर गया, जिससे आवागमन बंद हो गया। वहीं पेड़ की चपेट में विद्युत की कई लाइन आकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे हैप्पी वैली इंदिरा कॉलोनी कैंपटी रोड समेत कई क्षेत्रों की बिजली सेवाएं बंद हो गईं। पेड़ गिरने की सूचना पर फायर सर्विस, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और डिंडौरी जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र में सड़कों में खेत की मिट्टी पड़ी होने से आए दिन दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। कई वाहन चालक सड़क पर मिट्टी पड़ी होने के कारण फिसल कर गिर जाते हैं। ऐसे में क्षेत्र के युवा समाजसेवियों ने शाहपुरा थाने में इसकी लिखित शिकायत की। समाजसेवियों का कहना है कि ट्रैक्टर चालक खेतों में जुताई करने के बाद ट्रैक्टर में लगी मिट्टी को खेत पर हिसाब। फर्रुखाबाद के राजपुर थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष से महिला ने मदद की गुहार लगाई। महिला ने पुलिस से शिकायत की कि उनके पति का कल रात से पति उनके लापता है। महिला ने बताया कि पति ने दूसरी शादी कर ली। देर रात पति के पास दूसरी पत्नी का फोन आया और उसके बाद हमसे झगड़ा कर घर से चले गए। तब से उनका कोई पता नहीं चल रहा। मामले में थानाध्यक्ष राजपुर ने बताया कि जांच कर सतना के कोठी कस्बे में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। दरअसल मुख्य मार्ग पर नगर परिषद की ओर से नाली का निर्माण किया जाना है, इसलिए सरकारी जमीन पर 6 मकान चिन्हित किए गए, जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। पूर्व में इन्हें नोटिस भी दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने यहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट पर योगी बाबा का बुलडोजर चला। बता दें, प्रशासन ने तहसीलदार सदर की कोर्ट में मामला दायर किया था। इसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी कोर्ट के आदेश पर जांच कराई गई तो इसमें पुष्टि हुई है कि यह जमीन खाद के गड्ढों की है। चंदला के गौरीहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ पर पूर्व जनपद अध्यक्ष राम विशाल वाजपेयी ने दवा सप्लाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि अस्पताल प्रभारी बाहर से दवा लाकर अस्पताल के बगल में बने मेडिकल में रखवाता है और सरकारी पर्ची के साथ छोटी पर्ची में दवा लिखता है। इस मामले में बीएमओ सफाई देते नजर आए। शुजालपुर कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के मनमानी के खिलाफ हम्मालों ने मोर्चा खोल दिया। साथ ही नाराज हम्मालों ने काम बंद कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट का आदेश की मंडी प्रांगण में तुलावटी कार्य के लिए पहले की तरह ही पुराने हम्माल काम करेंगे, लेकिन व्यापारी अपनी मनमर्जी से बिना लाइसेंसधारी हम्मालों को काम पर रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब टीचर्स की फीस रिकॉग्निजेशन के लिए जरिए ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी, लेकिन शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहा है और इसे अव्यावहारिक बता रहा है। संडिला में शिक्षक संघ ने 8 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस के शुरू होने के बाद विरोध शुरू कर दिया। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक वो ऑनलाइन अटेंडेंस स्वीकार नहीं करेंगे। गोड्डा के ग्राम सभा नकहरा में घाघरा नदी में छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के घाघरा नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर गोड्डा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने तटीय गांव में ग्रामीणों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की। वहीं घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों ने अपने उत्तराखंड में हो रही बरसात के बाद का असर अब संभल में भी देखने को मिल रहा है। यहां गंगा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ रही है। इसे देखते हुए डीएम ने गुन्नौर तहसील क्षेत्र के साधुमढ़ी आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 16 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, सभी पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। शेयर बाजार ने आज लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,481 और निफ्टी ने 24,459 का स्तर छुआ। फिलहाल सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 20 अंक की गिरावट है। ये 24,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। बेंगलुरु के रीजनल लेबर कमिश्नर ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को समन जारी किया। कंपनी को यह समन कुछ एम्प्लॉइज को जबरन निकाले जाने के मामले में दिया गया। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कंपनी से जुड़े रहे कुछ एम्प्लॉइज ने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में कई शिकायत दर्ज की थी। कंपनी पर कानून का उल्लंघन कर लग्जरी मोटरसाइकिल ब्रांड डुकाटी इंडिया ने भारत में डुकाटी हाइपर मोटर्स 698 मोनो बाइक को लॉन्च कर दिया है। बाइक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंजन ब्रेक कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स से लैस है। बाइक 2 वेरिएंट स्टैंडर्ड्स और आरवीई के साथ पेश की गई है। कंपनी ने बाइक की एक्स शोरूम कीमत 16,50,000 रखी है। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग का ग्लोबल गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 2024 आज शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। इस लाइव इवेंट में कंपनी सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 और गैलेक्सी Z Flip 6 लॉन्च करेगी। इसके अलावा इवेंट में सैमसंग अपने आगामी VR हेडसेट को भी टीज करने वाली है, जिसे वह गूगल के साथ डेवलप कर रही है। इसके साथ ही गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। 42 साल के गंभीर ने द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ की जगह ली है। द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया। गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2027 तक रहेगा। गंभीर ने 1.5 महीने पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2024 का चैंपियन बनाया था। 12 साल बाद स्पेन यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। जर्मनी के बर्लिन में अलियांस एरेना में खेले गए पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराया। अब फाइनल में उसका मुकाबला रविवार को इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम से होगा। स्पेन इससे पहले साल 2012 में इटली को हराकर फाइनल में पहुंचा था। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज अभी 1-1 की बारी बराबरी पर है। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया को 13 रन से शिकस्त दी थी और फिर दूसरे T20 में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हराकर हिसाब बराबर कर लिया। आज दोनों टीमों के बीच तीसरा T20 खेला जाएगा।
इंडियन विमेंस टीम ने तीसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय गेंदबाजों ने 17.1 ओवर में साउथ अफ्रीका को 84 रन पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में उतरी भारतीय टीम ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विमेन्स ओपनर स्मृति मंधाना को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। आईसीसी ने जून महीने में के बेस्ट क्रिकेटर्स की घोषणा की। ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही देश के खिलाड़ियों ने एक ही महीने में मेंस और विमेन्स दोनों पुरस्कार जीते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून को एक्टर जहीर इकबाल से शादी की थी। इसके बाद से सोनाक्षी शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर कुछ हसीन मोमेंट्स शेयर किए। इन तस्वीरों में सोनाक्षी और जहीर की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आ रही। पहली फोटो शेयर करते हुए सोनाक्षी ने बताया कि शादी की दौड़ भाग में क्लिक हुआ ये फोटो अब उनका कंटेंट क्रिएटर और एक्टर भुवन बाम का सोशल मीडिया पर एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भुवन लोगों से एक खास सट्टेबाज के आधार पर टेनिस में निवेश करने का आग्रह कर रहे हैं। इस वायरल हो रहे डीप फेक वीडियो के बारे में भुवन ने अपने फैंस और फॉलोअर्स को सचेत किया। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। वो जल्द ही पिता बनने वाले हैं और उनकी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सितंबर में अपने पहले बेबी को जन्म देने वाली हैं। हाल ही में एक्टर ने अपना जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर उन्हें फैंस और करीबियों की खूब शुभकामनाएं मिली। ऐसे में एक्टर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फैंस के साथ एक खास नोट शेयर किया। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर चोट लग गई। उनके हाथ में जबरदस्त फ्रैक्चर हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी रौतेला हैदराबाद में नंदामुरी बालकृष्ण की अपकमिंग तेलुगु फिल्म NBK 109 की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के एक्टिव होने से बारिश का दौर जारी। मंगलवार को इंदौर समेत कई जिलों में बारिश हुई, जबकि आज निमाड़ के साथ MP का दक्षिणी हिस्सा भीगेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में अब तक औसत बारिश हो चुकी है, जबकि 20 जिलों में औसत से कम बारिश हुई। 9 जुलाई तक प्रदेश में 214.4 मिलीमीटर यानी 8.44 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जो औसत से 28% कम है। 1 जून से अब तक 260.8 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा बारिश सुकमा में हुई। यूपी में बारिश से नदियां उफान पर हैं। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हर घंटे 2 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा। कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। जलस्तर 24 घंटे में 20 फीट बढ़ा। आज पूर्वी यूपी और नेपाल बॉर्डर वाले 21 जिलों में जोरदार बरसात हो सकती है। यहां पर बाढ़ का भी खतरा बढ़ चुका है। राजस्थान के 18 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, इनमें से 6 जिलों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन अभी दक्षिण राजस्थान के उदयपुर संभाग से होकर गुजर रही, जिसके कारण उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं मंगलवार को राजस्थान में बारिश कम होने के बाद एक बार फिर तापमान बढ़ गया। झारखंड में 5 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में तापमान बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों से राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। मानसून आने के बाद भी तपती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 15 जुलाई तक मौसम विभाग ने इसी तरह की संभावना जताई है।